हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और आज से हम स्टार्ट करेंगे बसंत भाग 2 से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की। शिव मंगल सिंह सुमन जी ने ये लिखा है और आइए इस कविता को हम रीड करेंगे। इसके बाद इसके भावार्थ और कुछ नए शब्दार्थ को हम यहाँ पर लिखेंगे और साथ में इसे समझेंगे। तो यहाँ पर आपकी कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। यहाँ पर क्या कहा गया है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। फिर से इसको पढ़ेंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आगे यहाँ पर देखिए कविता, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के फूले झूले, बस सपनों के देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो शिव मंगल सिंह सुमन जी ने ये कविता लिखी है। ठीक है, तो आइए इस कविता का भावार्थ पहले देखते हैं। क्या यहाँ पर इस कविता में कवि हमें कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो देखिए सारांश एक बार पढ़ लेते हैं। कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने हम जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन की, तो ये आपकी कविता का शीर्षक है कि कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता का जीवन में क्या महत्व होता है, यह समझाने का प्रयास किया है। जो लोग पक्षियों को क्या करते हैं, कैद करके रखते हैं, और आप जानते हैं पक्षी जो है स्वतंत्र आसमान में घूमते रहते हैं, इधर से उधर वो विचरण करते रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें यहाँ जो है स्वतंत्रता का क्या महत्व है, ये यहाँ पर समझाने का वो प्रयास कर रहे हैं। अक्सर लोग जो है शौक शौक में क्या करते हैं, पक्षियों को क्या करते हैं, कैद करके रखते हैं। ठीक है, और घर में वो सोचते हैं कि हम इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हालांकि अपनी तरफ से वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पक्षियों का जो स्वतंत्रता है वो सबसे ज्यादा उनके लिए महत्व है, और ये सभी के लिए है। देखिए आप लोग पहले, इससे पहले हमारे जो हम लोग भी गुलामी में थे, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद जो है जब भारतीयों के मन में जो है, क्योंकि कांग्रेस जो ब्रिटिश सरकार ने जो है यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया था, तो फिर जो है सबने विद्रोह किया। ठीक है, तो जो पक्षी है वो जो है स्वतंत्र आसमान में विचरण करना चाहती है, वो खुले आसमान में रहना चाहती है, और हम लोग उसे क्या करते हैं, कैद करके रखते हैं, पिंजरों में उसे बंद कर देते हैं, और यहाँ तक कि सोने के पिंजरे बना देते हैं। तो क्या उसके लिए उस सोने का महत्व है कि ये सोने का पिंजरा है और यहाँ पर हमें रहना है। ठीक है, तो कविता में पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले प्राणी हैं। पक्षियों का जो वो है, पक्षी क्या करता है, खुले आसमान में घूमता है। हमें पिंजरे में जो है बंद कर देने पर हम अपने सुरीले गीत नहीं गा पाएंगे। हमें सोने के पिंजरे में भी मत रखना,
तो पक्षी क्या कहते हैं कि हमें खुले आसमान में रहने दीजिए, हमें सोने के पिंजरे में भी मत रखना, क्योंकि हमारे पंख जो हैं पिंजरे से जो है टकराकर टूट जाएंगे। तो वो जो सोने का पिंजरा है वो उसके लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब वो उड़ने की कोशिश करेगा तो वो उस जो आपके पास पिंजरा है चाहे वो सोने का ही क्यों ना है, तो उससे टकरा करके उसके जो पंख हैं वो टूट जाएंगे और हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम स्वतंत्र होकर नदी झरनों का जल पीते हैं। तो आप पक्षी को जो है उस पिंजरे के अंदर ही क्या करते हैं, कई बार उसको वही दाना पानी देते हैं, लेकिन पक्षी यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम जो है स्वतंत्र जो है नदी और जो झरने हैं उसका पानी पीने वाले हैं। पिंजरे में हम भले क्या खा पी पाएंगे, हमें गुलामी में सोने के कटोरे में मिले जो है मैदे से ज्यादा स्वतंत्र होकर कड़वी जो निबोरी है उसको खाना वो पसंद करते हैं। आगे कविता में पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होकर तो पेड़ों की ऊंची ऊंची जो टहनियों पर झूला झूलना अब एक सपना मात्र रह गया है। हम आकाश में उड़कर इसकी हदों तक पहुंचना चाहते थे, हमें आकाश में ही जीना मरना है। अंत में पक्षी कहते हैं कि तुम चाहे हमारे घोंसले और आश्रय उजाड़ दो, मगर हमसे उड़ने की आजादी मत छीनो, यही तो हमारा जीवन है। तो यही यहाँ पर जो है इस कविता में शिव मंगल सिंह सुमन जी ने बताया है। तो आइए इस कविता की 4-4 लाइनों को हम पढ़ेंगे, इसके कुछ कठिन शब्द हम पढ़ेंगे, फिर इसके भावार्थ, इसके अर्थ को हम जानेंगे। तो पहली 4 पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब आपको करना क्या है, अब आप क्या करेंगे, जब आप इसके भावार्थ को लिखेंगे आपने यहाँ लिखना है हम पंछी, लिख करके डॉट डॉट कर देना है और लास्ट में आप लिखेंगे पंख टूट जाएंगे। यानी कि इन 4 पंक्तियों का आप यहाँ पर नए शब्द, इसके कठिन शब्द, प्रसंग और इसके भावार्थ या व्याख्या इसको कह सकते हैं, इसके भावार्थ को आप लिख रहे हैं, साथ में इनके नए शब्दों को भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो उन्मुक्त का मतलब होता है खुला या फिर बंधन रहित, जो बंधन से रहित हो। ठीक है, गगन आप जानते हैं आसमान, को लिख लें इन शब्दों को, गगन आसमान, पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद, कनक आप जानते हैं सोना या स्वर्ण, पुलकित यानी प्रसन्नता से भरे, उन्मुक्त यानी कि खुला या बंधन ही रहित, गगन आसमान हो जाता है, पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद, कनक यानी कि सोना या स्वर्ण इसको कह सकते हैं आप, और पुलकित यानी कि प्रसन्नता से। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा। पुलकित यानी कि प्रसन्नता से भरे। चलिए अब भावार्थ देखिए, इसमें देखिए एक तो आप लिखेंगे प्रसंग। ठीक है, प्रसंग में आपने क्या लिखना है कि प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से ली गई है। ठीक है, आपने इससे पहले भी क्लास 6 में भी प्रसंग लिखा है। तो आप क्या कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां, देखिए जब भी आपको एग्जाम में आता है या कुछ 4 या 5 या 6 पंक्तियों का आपको अर्थ प्रसंग, तो आप वहां पर प्रसंग भी लिखते हैं कि क्या यहाँ पर प्रसंग है। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 2 से शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन से लिया गया है। और यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, पक्षियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया गया है। इन पंक्तियों में कविता की इन पंक्तियों में पक्षियों की क्या की गई है, स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया गया। और उसके बाद आप इसके भावार्थ लिखें चाहे व्याख्या लिखें। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। पक्षी हम मनुष्यों से क्या कह रहे हैं कि हम जो पक्षी हैं हम क्या हैं, स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा सकते। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो,
मगर उनकी जो सलाखों से टकराकर हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। चलिए लिखिएगा इस प्रकार से कि कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की, यहाँ पक्षी भी लिख सकते हैं आप, स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। क्या हैं? हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा सकते हैं। आप किसी पक्षी को जो है पिंजरे में बंद कर करके उसकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं, उसके जीने को जो है आप क्या कर रहे हैं, उसकी खुशी को जो है आप बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जो पक्षी हैं वो खुले आसमान में ही वो जीता है। ठीक है, तो वो हम मनुष्यों से क्या कह रहे हैं कि जो आप हमें पिंजरे में बंद करके अपने घरों में क्या कर देते हो, कैद कर देते हो, हमें जो है खुले आसमान में उड़ने वाले हम क्या हैं, एक प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे, अर्थात हम पिंजरे में बंद होकर के खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, भले ही आप उनको पालेंगे, ठीक है, आप उनके लिए सारी व्यवस्था करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी जो खुशी है वो खुले आसमान में रहना ही पसंद करती हैं पक्षियां। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हम वहां पर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे, आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में जो है रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर, जो उसके पिंजरे की जो सलाखें होती हैं उससे टकराकर जब वो उड़ने की कोशिश करते हैं, देखिए पक्षी का जो काम है वो उड़ना है, आकाश में, खुले आकाश में वो उड़ता है, लेकिन जब वो वहां उस पिंजरे में बंद हो जाए, उस सलाखे में बंद हो जाए, तो फिर वो कैसे उड़े। और यदि वो उड़ने की कोशिश करे तो उसके जो सलाखें हैं, उसके जो सलाखों से टकराकर उसकी पंख क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, उसके जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम पंक्तियों को देखेंगे और साथ में इसके, तो हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पक्षी यहाँ मनुष्य से क्या कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में रहने वाले प्राणी हैं, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, हम पिंजरे में जो है बंद करके उमंग के गीत नहीं गा पाएंगे, खुशियों के गीत हम नहीं गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आप सोने के पिंजरे बना लेंगे, लेकिन उनकी जो तीलियां हैं उनसे टकराकर हमारे जो कोमल कोमल पंख हैं वो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। चलिए इसे जल्दी लिखिएगा, साथ में इसके जो शब्दार्थ हैं इनको भी आप लिखें। चलिए भावार्थ आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। अब आगे की पंक्तियों में यहाँ पर क्या कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब यहाँ कटुक का मतलब है कड़वी, ठीक है, निबोरी होता है नीम का जो फल है वो कड़वा होता है। ठीक है, हम बहता जल, अब पक्षी जो है हम मनुष्यों से क्या कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम इस जो यहाँ पर तुमने हमें पिंजरे में बंद कर दिया है इसमें जो है हम घुट करके मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, जो तुम हमें बहुत स्वादिष्ट पकवान जो है कनक कटोरी की मैदा से बने हुए जो है अलग अलग पकवान बनाकर भी तुम हमें सोने की कटोरी में दे भी दोगे, उससे भली जो है हमें क्या लगती है अच्छी, कटुक निबोरी, यानी कि नीम का जो फल होता है जो कड़वा होता है, जो उनको उनके घोंसलों से जो है प्राप्त होता है और जो प्रकृति से उनको प्राप्त होता है, कहते हैं कि तुम्हारे इस मैदा से बने हुए पकवान जिसको तुम बनाते हो और हमें सोने की कटोरी में परोसते हो, इससे कई भली हमें को क्या लगती है, नीम के जो वो कड़वे फल हैं वो हमें लगते हैं।
तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, कटुक का मतलब कड़वी, निबोरी यानी कि नीम का फल, कनक यानी कनक कटोरी होता है, सोने से बना हुआ जो बर्तन है उसे कनक कटोरी कहा जाता है। तो कठिन शब्दार्थ लिख लीजिएगा। चलिए, तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कहते हैं हम जो हैं जलता बहता हुआ जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। तुम हमें जो है जब इस पिंजरों में बंद कर दोगे, इन पिंजरों में बंद कर दोगे तो हम यहाँ पर भूखे प्यासे मर जाएंगे। आप चाहे हमें कई प्रकार के पकवान बना दें और उसे सोने की कटोरी से, जो कटोरी में जो है उसके सोने के बर्तन में उसे परोस दे, लेकिन उससे कहीं भली हमें, उससे भी ज्यादा हमें अच्छा क्या लगता है, वो जो कड़वे नीम के जो फल हैं वो हमें अच्छा लगता है। इसके भावार्थ को लिखें। आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीते हैं, पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला कर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाली जो नीम की निबोरी है वो ज्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो लिख लीजिएगा इसके भावार्थ को भी, कि आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीते हैं, पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में क्या दो, स्वादिष्ट पकवान लाकर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की जो निबोरी है वो ज्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। चलिए, चलिए अब इसके भावार्थ साथ में इसके शब्दार्थ को आप लिख लीजिएगा। कटुक का मतलब कड़वी, निबोरी नीम का फल, कनक कटोरी यानी कि सोने से बना हुआ बर्तन उसे कहा जाता है कनक कटोरी। ठीक है, चलिए, तो इसके भावार्थ को आप समझ गए होंगे। आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं, साथ में आपको प्रसंग भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर शिव मंगल सिंह सुमन जी ने क्या कहा है, क्या बता रहे हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी के, फुनगी पर के झूले। अब यहाँ फुनगी क्या होता है, वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, फुनगी। तो यहाँ पर स्वर्ण आप जानते हैं सोना, श्रृंखला यानी कि जंजीरें, तरु पेड़, फुनगी वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। तो यहाँ आगे अब क्या कहते हैं कवि, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पर इसके शब्दार्थ भी आप लिख लीजिएगा। स्वर्ण सोना, श्रृंखला नोटबुक अपने पास रखिए, श्रृंखला यानी कि जंजीरें, तरु पेड़, फुनगी होता है आपका वृक्ष का सबसे ऊपरी जो भाग होता है उसको फुनगी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है कवि ने, क्या कहते हैं कवि शिव मंगल सिंह जी ने, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता की इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखाया है। अब इतनी लाइन आप प्रसंग में लिखिएगा कि यहाँ पर पक्षियों का दुख दर्द, यहाँ पर वो जो है क्या कर रहे हैं, वो जता रहे हैं कि किस प्रकार का दुख उन पक्षियों को रहता है। तो ये प्रसंग में लिखेंगे आप कि पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखाया गया है। अब आप इसका अर्थ या भावार्थ या इसकी व्याख्या लिखेंगे कि पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपने उड़ने की सब कलाएं और तेज उड़ना भूल चुके हैं। आप कई बार पक्षियों को देखिए आसमान में, खुले आसमान में, वो कई प्रकार से उड़ता है, कभी तिरछा, कभी इस प्रकार से जो है, कभी तेज उड़ता है, कभी धीरे धीरे। जो अब उसको आप ध्यान से देखेंगे तो कई प्रकार की कलाएं जो है पक्षी आसमान में जो है दिखाते हैं।
लेकिन जब उस पक्षी को हम क्या कर देते हैं, कैद कर देते हैं पिंजरों में, उसको अपने घरों में उसको बंद कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या कर देता है, अपनी सारी कलाओं को जो है वो भूल जाता है। तेज उड़ना वो भूल चुका होता है। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, कौन, पक्षी। कहाँ उड़ा करते थे, बादलों में उड़ा करते थे। पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे, ठीक है। और अब तो उन्हें बस सपनों में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है, क्योंकि हम मनुष्यों ने उनको कैद कर दिया है, ठीक है। तो पक्षियों के दुख दर्द को यहाँ पर जताया है कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने। उन्होंने बताया है कि जिस पक्षी को आपने क्या कर दिया हो, पिंजरे में बंद कर दिया हो, अपने घरों में उसे कैद कर दिया हो, उसका दुख किस प्रकार का होता है। आप अपनी तरफ से उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, आप उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, उसके लिए दाना पानी सब चीज की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी क्या कह रहे हैं, एक पक्षी को आप अपने घर में कैद करके उसे वो खुशी नहीं दे सकते हैं जो वो खुले आसमान में, चाहे वो भूखे पेट रहे, लेकिन वो खुले आसमान में जीता है। हम उसे कैद करके जो है बहुत बड़ा पाप करते हैं। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके क्या दुख होता है जब आप किसी पक्षी को अपने घर में जो है कैद करके रखते हो, ठीक है। तो उसके दर्द को, उसके दुख को यहाँ पर बताया है कवि ने कि पिंजरे में बंद रहते रहते जो बेचारा पक्षी है वो उड़ने की सब कलाएं, जहां वो खुले आसमान में जो है बहुत सारी कलाएं दिखाता, अलग अलग तरीके से वो उड़ना सीखता और जो है वो लोगों को दिखाता था, ठीक है। आप कभी ध्यान से देखिएगा पक्षी को, तो वो जो है अलग अलग कलाओं से उड़ता है, ठीक है। पक्षियों को अभी आपने कभी तिरछे देखा होगा, कभी वो उल्टे होकर भी उड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कलाएं वो खुले आसमान में करते हैं, तेज उड़ना और बहुत ऊंचा जो है वो उड़ते हैं, वो सब जो है अब पिंजरे में बंद होकर वो भूल चुका है। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, यानी कि बहुत ऊंचाई पर वो जाया करते थे। पेड़ों की ऊंची टहनियों पर वो बैठा करता था, कौन, जिसको आपने क्या कर दिया है, कैद कर दिया है अपने घरों में, ठीक है, पिंजरों में आपने जिसको कैद कर दिया है। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है, यानी कि अब वो मात्र सपने में ही उड़ना जो है वो सोचता है कि बस कब नसीब होगा। तो इस प्रकार का दुख यहाँ पर उस बंद पक्षी का यहाँ पर रहता है। इसको आप लिख लीजिएगा, साथ में इसके कुछ कठिन शब्द हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है शिवमंगल सुमन जी ने कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। जिस स्वर्ण सोने के पिंजरे में तुमने उसे बंद कर दिया है, अपनी गति उड़ान, वो जो पक्षी है वो अपनी गति और उड़ान सब भूल गया है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो वो जो है क्या कर रहा है, वृक्ष का जो सबसे ऊपरी भाग है उस पर जो है बैठना वो सपनों में ही देख रहा है, सपनों में ही वो अब जो है उड़ने की जो कला है वो देख रहा है। तो देख लीजिएगा ऐसे, स्वर्ण यानी कि सोना, श्रृंखला यानी कि जंजीरें, तरु यानी पेड़, फुनगी यानी कि वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। चलिए इसका भावार्थ भी लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर आगे की पंक्तियों में, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान यानी कि इच्छा, यहाँ पर दो शब्दार्थ हैं, तारक यानी कि तारे। चलो, तो अब आगे पक्षी के बारे में यहाँ पर शिव मंगल सिंह सुमन जी ने क्या कहा है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब पक्षियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को क्या कर दें, पार कर जाएं। यानी कि जब वो पक्षी जिसको आपने कैद कर लिया है, उसके कभी अरमान क्या थे कि आसमान की सभी सीमाओं को वो क्या कर दे, छू ले, ठीक है। अब जो है और अपनी लाल चोंच से
सितारों को दानों की तरह वो चुगे। जो सितारे दिख रहे हैं, जो तारे दिख रहे हैं, उसको वो अब क्या करे, उसको वो चुग ले, ठीक है, दानों की तरह। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उसके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं है। तो जिन पक्षियों को आपने कैद करके रखा है, सोने के पिंजरा आपने बना दिया है, और आप सोच रहे हैं कि वो पक्षी बहुत खुश है, लेकिन उसकी जो जिंदगी है वो इस प्रकार की होती है कि उसके सपने क्या थे, उसके अरमान क्या थे। वो चाहता था कि वो आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाए, और जो तारे उसे दिख रहे हैं उनको वो दानों की तरह चुगे। लेकिन अब तो वो गुलाम बन चुका है, वो हम मनुष्यों का गुलाम बन चुका था, जो खुले आसमान की सीमाओं को छूना चाहता था। हम उसे अपने अंदर, घर के अंदर एक पिंजरे में उसे बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसकी जिंदगी क्या हो गई है, उसके सारे सपने क्या हो गए हैं, चूर चूर हम लोगों ने कर दिए हैं। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं है। तो जो आसमान की सीमाओं को छूना चाहता है, जो तारों को जो है दानों की तरह चुगना चाहता है, क्या वो किस छोटे से पिंजरे में बंद होकर क्या वो खुश रहेगा? ठीक है। तो अब जो है वो पक्षी क्या कह रहा है कि अब हमारी जिंदगी क्या हो गई है, गुलामी भरी हो गई है। हमारे सारे सपने जो हैं क्या हो गए हैं, उस पक्षी के सारे सपने हमने चूर चूर कर दिए हैं। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल भी हम खुश नहीं। तो ये कौन कह रहा है? पिंजरे में बंद वो पक्षी जिसको हमने कैद कर दिया है, और हम सोचते हैं कि हमने उसके लिए बहुत कुछ कर लिया है, क्योंकि हमने उसके लिए सोने का पिंजरा बनाया हुआ है। लेकिन उसके जो अरमान है, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो क्या है? वो खुले आसमान में जीना चाहता है, वो आसमान की सभी सीमाओं को छूना चाहता है, ठीक है। लेकिन हम उसे कैद करके जब रखते हैं तो उसके सारे अरमान चूर चूर हो जाते हैं, उसके सारे सपने हम चूर चूर कर देते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। नीले गगन की सारी सीमाओं को पाने के अरमान थे, किसके? उस पक्षी के। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो अब क्या कह रहे हैं पक्षी? क्या सपने थे उस पक्षी के? कि लाल किरण सी चोंच खोल, उस अपनी चोंच से वो क्या करे, उन तारों को कैसे चुगे? जैसे अनार के दानों को वो चुगे। ऐसे सपने थे उसके, ठीक है। चलिए, तो इसके भावार्थ को भी आप लिख लीजिएगा। चलिए, अब आगे की पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने क्या कहा है? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ पे देखिए, सीमाहीन यानी कि असीमित, इसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज, जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्षितिज कहा जाएगा। होड़ा होड़ी, आगे बढ़ने की जो प्रतियोगिता होती है उसे होड़ा हाड़ी, ठीक है, आगे बढ़ने की प्रतियोगिता, ठीक है। होड़ा होड़ा होड़ी यानी कि क्या होती है? आगे बढ़ने की। आपने कई बार देखा होगा, धक्का मुक्का होता है, एक कहता मैं आगे, दूसरा भीड़ में आपने देखा होगा, तो वही होता है होड़ा होड़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पर कवि ने क्या कहा है? अभी कवि क्या कह रहे हैं? कवि शिव मंगल सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता की आखिरी पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है, ठीक है। इसे तो आप प्रसंग में लिखिएगा। अब भावार्थ में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आजाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते, कि यदि हम इस पिंजरे में बंद ना होते, आजाद खुले आसमान में हम उड़ते, तो इस पिंजरे में जो है हम क्या करते, आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते, तो फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता कि उन्हें अपनी आजादी कितनी प्यारी है। क्या कहते हैं? अपनी इस कोशिश में जो है हम या तो आसमान को पार कर लेते, तो फिर अपनी जान गंवा देते।
पक्षियों की इन बातों से जो है हमें ये पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। तो अंतिम में यहाँ पर शिव मंगल सुमन जी ने क्या कहा है कि जो पक्षी हैं वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो आज़ाद रहना चाहते हैं और हमें उन्हें कैद करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है। और एक कैद पक्षी के मन में क्या भाव आते हैं, किस प्रकार से वो जीता है, उस सभी का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए इसको लिख लीजिएगा भावार्थ को, साथ में इसके कुछ शब्दार्थ हैं, इनको भी आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर भी आपने होती सीमाहीन करके डॉट डॉट करके सांसों की डोरी लिखनी है और साथ में फिर आप लिखेंगे सीमाहीन यानी कि असीमित, क्षितिज यानी कि जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, होड़ा होड़ी यानी कि आगे बढ़ने की जो प्रतियोगिता होती है उसे होड़ा होड़ी कहा जाता है। चलिए, तो आगे इसके 4 पंक्तियां और रह गई हैं, साथ में इसके जो प्रश्न उत्तर है इसको हम फिर कल की क्लास में इसको एक बार रिवाइज करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।